नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो बोस और हम आ गए हैं फिर से यूट्यूब पर इंजीनियर्स एकेडमी पर एक नया टॉपिक लेकर। वो है संविधान सभा। क्या है संविधान सभा, आइए पूरा समझते हैं। तो 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ही संविधान सभा निर्माण करने का एक प्रस्ताव रखा। इन्होंने ही कहा कि संविधान निर्माण के लिए भारत में एक सभा होनी चाहिए जिसे संविधान सभा कहा गया। अगस्त 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन इसे उस समय भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि उस समय अंग्रेज चाहते थे कि इसमें से कुछ सदस्य जो अंग्रेजी शासन के हो, जो अंग्रेज हों, और कुछ भारतीय हों, जिस वजह से भारतीयों ने इस संविधान सभा को स्वीकार करने से या इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स प्रस्ताव लाया जिसमें अंग्रेजों ने वास्तविक रूप से ये माना कि भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और इसमें यह भी लिखा गया, चूंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद जब वो ख़त्म हो जाए तब अंग्रेज चाहते थे कि संविधान सभा का निर्माण हो जो कि भारत में संविधान निर्माण करे। तो इसे भी भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया। उनका ये मानना था कि यार युद्ध के बाद ही क्यों, इस बीच क्यों नहीं, जब ये प्रस्ताव आया है तभी क्यों संविधान सभा का निर्माण नहीं किया जाता, युद्ध के बाद ही क्यों किया जाए। इसीलिए गांधी जी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, तब इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी और इटली ने अपने कैबिनेट में से 3 मंत्रियों के समूह को भारत भेजा। कैबिनेट, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन में जो 3 मंत्री थे कैबिनेट मंत्री के, वो थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि संविधान सभा तो होनी चाहिए और इसमें 389 सदस्य होने चाहिए। संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, लेकिन ये जो 389 का जो आंकड़ा था ये आया कैसे? तो हो सकता है उस समय इंडिया की जो जनसंख्या रही होगी वो 35 से 40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या रही होगी और इनका ऐसा मानना था कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य होंगे। इसलिए इन्होंने 389 सदस्यों का आंकड़ा दिया कि कैबिनेट मिशन में, जो कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य ही होंगे, जिसमें कि 292 सदस्य 292 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत के होंगे और उस समय जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो थे दिल्ली, कुर्क, मेरवाड़ा जो कि अजमेर में आता है, और बलूचिस्तान जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। और जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों के सदस्य होंगे जो कि मनोनीत होंगे। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, लेकिन इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होते और मुस्लिम लीग इस पहली बैठक का बहिष्कार करते, जिसकी वजह से चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक में कहा कि यह एक ऐसी बैठक लग रही है, यह एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल ने इसे एक जाति की संस्था कहा। तो अगर मैं मुस्लिम लीग के सदस्यों को हटा दूं और देसी रियासतों के सदस्यों को हटा दूं तो पहली बैठक में कुल 207 लोगों ने भाग लिया, जिसमें कि 9 महिलाएं थीं। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, लेकिन अगर पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक में सिर्फ और सिर्फ 9 महिलाओं ने भाग लिया, बाकी महिलाओं ने भाग नहीं लिया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य घोषित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही ली गई है। वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्धारण उद्देश्य प्रस्ताव से ही हुआ। तो जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव का लाने का मुख्य कारण ये था कि इसमें यह बताना था कि जो संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। परंतु फिर यही बात यहाँ पर हो गई, जैसे कि पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, उसी तरह से 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई, उद्देश्य प्रस्ताव आया, तो इसमें भी मुस्लिम समुदाय ने या मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया।
22 जनवरी 1947 का दिन आया जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। संविधान सभा द्वारा जो भी संविधान बनाया गया, इस संविधान का प्रारूप सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। बी.एन. राव जो थे वो संविधान के बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव और इन्होंने ही संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कभी संविधान सभा के हिस्सा थे ही नहीं। इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था, इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे हम प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर इसे पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में, जिसके अन्य सदस्य हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग के थे, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर एंड डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्तर कुछ समय तक संविधान सभा के सदस्य रहे। बाद में इनकी जगह एन माधवन राव ने ले ली और डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई, जिसकी वजह से टी.टी. कृष्णामाचारी ने इनकी जगह ले ली। संविधान सभा में अगर देखा जाए तो कुल 15 महिलाएं थी, लेकिन 15 महिलाओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुस्लिम महिला थी, वो थी बेगम अयाज रसूल। अब 29 अगस्त में 1947 में तो प्रारूप समिति गठन हो गई, लेकिन इसके पहले 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, जिसकी वजह से उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर लाहौर अधिवेशन की बात करें, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। उस दिन यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, लेकिन देश आज़ाद होने की वजह से हर वर्ष 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी की महत्ता कम ना हो, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने पर वह पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसके कुछ महीनों पहले, 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को यह संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। उस दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेद अस्तित्व में आए थे, जिसमें कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, अनुच्छेद 372, 380, 388, अनुच्छेद 391, 92, 93 और अनुच्छेद 394। ये प्रमुख अनुच्छेद उस समय लागू हो गए। बाकी के जो बचे हुए अनुच्छेद और जो 22 भाग हैं, वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुए संविधान में शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ जब अभी हुई थी, तब संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया गया। इसलिए भारत में हर साल प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके 2 दिन पहले ही 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। याद रखें, संविधान सभा ने बहुत लोगों से राष्ट्रपति के लिए आवेदन फॉर्म मंगवाए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही आवेदन आया था। इसलिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, मनोनीत नहीं हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो निर्वाचित हुए और संविधान सभा जब अंतिम बैठक हुई और जब भारत का संविधान बना, तो उसमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और सबसे अंतिम हस्ताक्षर जिन्होंने किए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम देखें संविधान सभा जो बन गई थी हमारे देश में, उसका काम क्या था? तो संविधान सभा संविधान का तो निर्माण करती थी, साथ ही साथ ये उस समय संसद का भी निर्माण करती थी। जो कि भारत में जो संसद बनी है, पहली संसद, वो 1952 में बनी है, लेकिन जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ है वो 1951 में हुआ है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि संविधान सभा ने ही संसद के रूप में कार्य करते हुए पहला संविधान संशोधन किया था। तो ये पूरा संविधान सभा का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ और संविधान की प्रस्तावना को समझेंगे। धन्यवाद।